अड़मो अरिहन्ताणम् अड़मो सिद्धाणम् अड़मो सवसाहुनम् एषो पञ्चीणमुयारो सवपावपणाशनो मंगलाळं च सवेशिं पढ़मं ओ मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। हमें जीवन मिला, सभी को जीवन है और सभी के जीवन के अपने अपने अनुभव और अपनी अपनी उपलब्धियां। आपने कभी अपने जीवन के अनुभव और उपलब्धि के विषय में विचार किया? आज तक के जीवन के अनुभव का निचोड़ क्या है? क्या है बोलो? कोई निचोड़? कुछ निचोड़ नहीं। ऐसा तो नहीं होगा। एक पल के लिए आंखें बंद करिए और अपने जीवन के अब तक के जितने भी क्षण बीते हैं उन पर अपनी दृष्टि दौड़ाने का प्रयास कीजिए। आंख बंद करके अपने अतीत में झांकिए और अपने जीवन के अनुभव के निचोड़ के बारे में सोचिए। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। मैं आज आपको एक अलग दिशा में ले जाना चाह रहा हूं। एक पल के लिए आंखें बंद करिए, क्योंकि मैं बोलूँगा आप सुनेंगे, इतने मात्र से काम नहीं होगा। मैं चाहता हूँ जो मैं बोलूँ वो आपके भीतर डोले। आंखें बंद करिए, एक पल अपने जीवन के अनुभव पर विचार करें। क्या कह रहा है आपके जीवन का अनुभव? मेरा अब तक का जीवन बहुत अच्छा, मेरा जीवन बहुत खुशनुमा, मेरा जीवन आनंद से भरा, मेरे जीवन में बड़ा रस रहा, ये अनुभव में आ रहा है? या मेरे अब तक के जीवन में अतृप्ति, अशांति, आकुलता, आतुरता, दुख, द्वंद्व, दुविधा? क्या बोल रहा है अनुभव?
पहले वाली बात आ रही है या बाद वाली बात आ रही है? बोलो। हाँ, पहले वाली बात कि अब तक का मेरा जीवन बड़ा खुशनुमा बीता है, बड़े आनंद में बीता है। कितने लोग ईमानदारी से बोलना, ये बोल तो दिया है, मेरा अब तक का जीवन जो बीता संतुष्टि से बीता, आनंद से बीता, खुशनुमा बीता, एक तसल्ली से भरा रहा। ये अनुभव है? हाँ, या बाद वाला अनुभव है? बोला, दोनों मिक्स है। ज्यादा कौन सा है? हाँ, ईमानदारी से बोलना। अगर डूंगरपुर वाले लोगों के जीवन में अब तक आनंद भरा है तो फिर मुझे अब आनंद की बात करने की जरूरत ही नहीं है, फिर प्रवचन की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ सब स्वस्थ हैं। अगर बीमारी नहीं है तो इलाज किसका करे? देखो, कोई भी चिकित्सक होता है, ट्रीटमेंट शुरू करता है तो अपने ट्रीटमेंट से पूर्व पेशेंट की हिस्ट्री को देखता है। एलोपैथी चिकित्सा में हिस्ट्री को सबसे पहले देखा जाता है। तो हम आपकी हिस्ट्री जानना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं हमारा जीवन बड़ा खुशनुमा आनंद भरा है और बड़ी तसल्ली से है, तो यहाँ काय को आए हो? स्वस्थ होकर के डॉक्टर के पास अपनी नब्ज पकड़ा रहे हो। महावीर, प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं है तेरे को, फिर जरूरत ही नहीं है। जब आनंद से जी रहे हैं तो प्रवचन क्यों? खुशियां हमारे अंदर भरी है तो फिर उपदेश क्यों? बात समझ रहे हैं? जब बीमारी ही नहीं तो इलाज नहीं, और बीमारी है तो इलाज में कसर नहीं। तो पहले तो तुम लोगों से पहला सवाल करता हूं, तुम लोग स्वस्थ हो या बीमार? बोलो, स्वस्थ हो कि बीमार? बीमार हो, है ना? अब आए लाइन पे। बीमार हैं, बीमारी है। सबके जीवन का निचोड़ अगर है तो एक ही है, वह है दुख है। इसी बात को शास्त्रकार कहते जन्मम दुखम, जरा दुखम, रोगाय मरणानिय, अहो दुखो संसारो जत्थ की संति जंतव। जन्म दुख है, जरा दुख है, रोग दुख है, मरण दुख है। ये संसार दुख की पर्याय है। बात समझ में आ रही है? तुमने अपने अब तक के अतीत की तरफ दृष्टि थोड़ी देर के लिए दौड़ाई, कुछ लोग तो उसमें भी नहीं गए, लेकिन आपने अपने अतीत को थोड़ा सा निहारा तो क्या पाया? मेरे जीवन में दुख है, दुविधा है, द्वंद्व है, आकुलता है, अतृप्ति है, अशांति है। यही संसार है। कहने को कोई कितना भी क्यों न कहे, संसार में कोई भी दुख से मुक्त नहीं है। जीवन जी रहे, लेकिन जीवन कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर दुखी होता है। ये बात अलग है कि आगे चलकर आदमी दुख को ही सुख मानना शुरू कर देता है, दुख को ही सुख मानना शुरू कर देता है। बोलो, भूख वेदना है या आरोग्य? हाँ, भूख वेदना है, लेकिन भूख की वेदना से आप इतने अभ्यस्त हो गए कि जब भूख लगना बंद हो जाती तो डॉक्टर के पास चले जाते हो। क्या हो गई? भूख नहीं लगे तो दूसरी वेदना शुरू होता है। ये अनुभव है ना? बस यही अनुभव संसार का है। दुख पूर्ण जीवन जीते जीते दुख भोगने के हम इतने आदी और अभ्यासी हो गए कि दुख को ही सुख मानने का भ्रम पाल बैठे। और जब भी हमें खुशी मिलती है, आपने बोला दोनों मिलते हैं, मान लिया मैं आपसे सहमत, तो खुशियां आप मनाते हो। खुशी कब मिलती है? मैं अपनी बात करूंगा, अभी भूमिका बना रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी बात
आप कान से न सुने, आपके जेहन में उतरे। आपने कहा महाराज कभी खुशी होती है, कभी दुख होता है। खुशी कब होती है? जब इच्छा अनुसार सारा होता है तो खुशी होती है। और दुख कब होता है? कितने समझदार हैं आप लोग। इच्छा अनुसार होता है तो खुशी होती है, और इच्छाओं की पूर्ति में बाधा होने लगती है, इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो दुख होता है ना। अब हिसाब लगाओ, कितनी इच्छाएं पूरी होती है? रेशियो क्या है इच्छाओं की पूर्ति का या इच्छाओं की अतृप्ति का? अनुभव क्या है? बोलो। 90-10 आ गए लाइन पे। महाराज अनुभव बोलता है कि इच्छाओं की पूर्ति जन खुशी कम, और इच्छाओं की अतृप्ति जन आकुलता अधिक। ये संसार है, क्योंकि मेरे अंदर एक इच्छा पनपती है, उसकी पूर्ति जब तक मैं करता हूँ तब तक अनंत इच्छाएं उसका स्थान ले लेती है, और इसी में मैं दुखी रहता हूँ। ये एक पक्ष है। फिर मैं जब सुख महसूस करता हूं, अनुभव करता हूं, तो मुझे सुख हमेशा दूसरों में दिखता है। मैं अपने भीतर कभी सुख नहीं खोजता। मुझे सुख दिखाता है धन में, मुझे सुख अनुभव होता है वैभव में, मुझे सुख का अनुभव या एहसास होता है भोग में, मुझे सुख का एहसास होता है विलास में, मुझे सुख का अनुभव होता है मौज में, मस्ती में। ये जब धन वैभव भोग विलास मौज मस्ती के साधन सामग्री मेरे साथ जुड़ते हैं, तो मैं अपने आप को सुखी जैसा महसूस करता हूँ, और उनसे मैं सुख का अनुभव करता हूँ। और इसलिए मैंने सुख पाने के लिए इन्हें ही अपनी उपलब्धि मानने की दूसरी भूल शुरू कर दी। अनुभव तो आपने एक बता दिया कि मेरे जीवन में सुख का अनुभव नगण्य है, दुख का अनुभव अधिक है, और जिसे मैंने सुख रूप माना यथार्थ व सुख भी सुख ना होकर दुख जैसा है। ये अनुभव है। देखिए एक अनुभव आपको कराता हूं। हमने चीजों के माध्यम से सुख माना। गर्मी प्रचंड है, आपको जोरदार प्यास लगी और आप किसी के घर गए, अगले ने आपको ठंडाई पिलाई, बढ़िया ठंडाई, बड़ी स्वादिष्ट ठंडाई। एक गिलास ठंडाई पी, आपको सुख मिला? बोलो, मिला ना? और फिर एक गिलास और दे तो मिलेगा, ठीक है ना? फिर तीसरा गिलास दे तो क्या हो गया? सुख बढ़ा कि घटा? क्या हो गया? क्या हो गया? ओवर हो गया। ठंडाई से सुख मिला कि प्यास जब तक थी तब तक ठंडाई से सुख था। यानी ठंडाई का सुख चाहिए तो उतनी ज्यादा प्यास चाहिए, तो जितना सुख चाहिए पहले उतना दुख बुलाओ। गणित समझ में आ रहा है? तो तुमने अपने दुख को ही सुख मान लिया। ये अनुभव है। और उपलब्धि इन साधनों को अपने सुख का आधार मानने का भ्रम रखकर, भ्रम पालकर, इनकी उपलब्धि को ही अपने जीवन की मूल उपलब्धि मानने की भूल की है। चलिए
आपने अपने जीवन की उपलब्धियों के बारे में कभी विचार किया? अनुभव तो हो गया, थोड़ी सी उपलब्धि की बात कर लो। तुम्हारे जीवन की अब तक की क्या उपलब्धि? एक लिस्ट बनाओगे? बोलो क्या उपलब्धि? महाराज उपलब्धि की बात करते हो, आज से 20 बरस पहले हम गांव में रहते थे, यहाँ आए तो किराए का एक मकान लिए, और उसके बाद फिर महाराज हमने अपना व्यापार सुधारा, आप लोगों के आशीर्वाद से व्यापार जम गया। आज हमने अपना एक मकान बनाया, फिर दूसरा बनाया, तीसरा बना लिया, चौथे की तैयारी है। ये मेरी उपलब्धि है। मेरे बच्चे हुए, बच्चों को हमने पढ़ाया लिखाया, उनका विवाह कर दिया, अब बच्चों के बच्चे हो गए, ये हमारी उपलब्धि है। जब हम यहाँ आए थे तो हमको कोई नहीं जानता था, आज महाराज पूरा डूंगरपुर शहर में मेरी अलग पहचान है, ये मेरी उपलब्धि है। आज किसी को कोई भी काम होता है सबसे पहले मुझे पूछने आता है, महाराज मेरी पावर इतनी बढ़ गई कि एक फ़ोन पर मेरा काम हो जाता है। लोग 20 चक्कर लगाकर जो काम नहीं कर पाते, किसी अधिकारी को फ़ोन कर दूं, मेरे फ़ोन मात्र से काम हो जाता है। ये मेरी उपलब्धि है। बोलो यही सब उपलब्धि है ना? क्या हुआ? क्या उपलब्धि है? अचीवमेंट क्या है? अपने जीवन की उपलब्धि के रूप में तुम किसे गिनते हो? उत्तर ढूंढो अपने भीतर। भले प्रवचन सभा में तुम मुंडी हिलाओ, लेकिन मानते तो उसी को उपलब्धि हो। हाँ सही है ना? यही मेरी अचीवमेंट, यही मेरी उपलब्धि। इनमें से किसी को भी तुम दौलत पाओ, शोहरत पाओ, रसूख पाओ, रुतबा पाओ, आहा क्या बात है, ये मेरे जीवन की उपलब्धि है। बोलो जो मैं बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? हाँ ये तो सीख लिए भाई साहब। दूसरी उपलब्धि को जानते हो? भौतिक उपलब्धि आपने कह दिया, अरे तुम्हारे लिए यही उपलब्धि है। एक बात बोलूं, लोगों की दशा बड़ी विचित्र है। लोग जिंदगी जीते हैं, पूरी जिंदगी बिता देते हैं, पर यही नहीं पता रहता कि हम क्यों जी रहे हैं। एक दिन मैंने पूछा, भैया क्यों जी रहे हो, क्यों जी रहे हो? तो इन्हीं जैसे एक सज्जन ने कहा, इसलिए कि अभी मरे नहीं हैं। क्यों जी रहे हो? क्योंकि मरे नहीं हैं। ये हमारी भूल भरी अवधारणा है। जड़ उपलब्धि को ही मनुष्य ने अपने जीवन की उपलब्धि मानने की भूल कर दी। यही कारण है कि इस जीवन को पाकर जो उपलब्ध और उपार्जित करना चाहिए वो तो रह जाता है, और जिसका कोई मूल्य नहीं है उसके लिए सारा जीवन खप जाता है। कोई आदमी 25 बरस की उम्र में 5 लाख से अपना कारोबार शुरू किया, अब 50 वर्ष के कारोबार में 5 लाख को 5 करोड़ का बना दिया। 75 साल की उम्र हो गई। 25 साल की उम्र में 5 लाख से अपने कारोबार की शुरुआत की, और 75 की उम्र होते होते 5 लाख को 5 करोड़ में बदल करके मर गया। सवाल ये है, उसके जीवन की उपलब्धि क्या हुई? 5 लाख को 5 करोड़ तो कर दिया 50 वर्ष में, लेकिन 5 करोड़ में अपने साथ क्या लेकर के गया? क्या लेकर गया? बोलो। तो ये 50 साल की इतनी कीमती सांसें उसने खपाई, वो किस दिशा में खपी? उस उपलब्धि को उस व्यक्ति की उपलब्धि के रूप में गिना जाएगा क्या? बोलो। तुमने जो भी जोड़ा है, जो भी जोड़ा है, जिंदगी भर जोड़ते हो,
आखिर में छोड़ के ही तो जाओगे कि लेके जाओगे? हाँ, तो है इसमें से कुछ भी तुम्हारी उपलब्धि के रूप में गिने जाने लायक है? एक बार दृष्टि दौड़ा लो, नहीं ये मैंने अपने जीवन में ये काम किया, ये मेरे जीवन की लाइफ टाइम अचीवमेंट। कुछ लोग बोलते हैं क्या है उपलब्धि? बिग जीरो, यही है ना, शून्य। जिस दिन तुम्हें तुम्हारे इस भूल का एहसास होगा, उसी दिन तुम्हारे जीवन की दिशा बदलेगी। अभी तो सब आत्ममुग्धता में जी रहे हैं, इसमें ही रम रहे हैं, इसी में खुशी मना रहे हैं, कोई सार नहीं। इस जीवन को पाया है, मनुष्य जीवन को पाकर के जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो, जीवन की कोई ठोस उपलब्धि चाहते हो, तो दिशा बदलो। सम्राट सिकंदर, किसकी घंटी बजी भाई? ईमानदारी से खड़े हो जाओ, जिनकी भी बजी है। कहाँ से आई आवाज? कहाँ से आई? बाहर से आई? ध्यान रखो, आज पहला दिन है, 10 सेकेंड का गैप दे रहा हूँ। जिसके जिसके भी मोबाइल वाइब्रेशन में नहीं है, साइलेंट मोड में कर लीजिए। घंटी नहीं बजनी चाहिए, धर्म सभा की एक मर्यादा होती है। देखो इतने सारे लोगों का ध्यान चला गया, और ये यहाँ उपस्थित जितने लोग हैं ये तो बहुत थोड़े से हैं, पूरे विश्व के लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो आपको एक अनुशासित सभा का परिचय देना है, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, माताएं तुम लोग ज़्यादा ध्यान रखो। हाँ, कई बार ये बूढ़ी बूढ़ी माताओं को साइलेंट करना भी नहीं आता, ये झमेला लेके काय आती है। हो गया, चलूं आगे। अपने विश्व विजय के अभियान में सिकंदर एक ऐसे नगर में पहुंचा जहां एक भी पुरुष नहीं था, सब की सब स्त्रियां ही स्त्रियां थी, वो भी निरस्त और निर्द्वंद। सिकंदर के सामने एक नया अनुभव था, उसे लड़तों से लड़ने का अभ्यास था, पर अब उसके सामने कोई लड़ाकू योद्धा नहीं, निरस्त नारियां थी। सिकंदर कहे तो क्या कहे और करे तो क्या करे, कुछ न कहना और कुछ न करना सिकंदर के स्वभाव के विरुद्ध था। और सिकंदर ने उन स्त्रियों से कहा, मुझे भूख लग रही है, रोटियां लाओ। मुझे भूख लग रही है, रोटी लाओ। एक स्त्री गई और थोड़ी ही देर बाद एक सोने के थाल को लाल कपड़े से ढक करके सिकंदर के आगे कर दिया। जैसे ही सिकंदर ने उस कपड़े को उठाया, बहुत चक्कर रह गया। उसने देखा उस थाल में रोटियों की जगह सोने की मुहरें थी, सोने की मुहरें थी। सिकंदर तमतमा गया, ये कौन सा मजाक है? क्या ये मोहरें खाई जाती? मैंने तो रोटियां मंगाई थी। ये कैसा मजाक है? क्या है ये मोहरें खाई जाती है? मैंने तो रोटियां मंगाई थी। उस स्त्री ने सिकंदर के ऊपर ऐसी मार्मिक और गहरी चोट की कि सिकंदर की दिशा बदल गई। उसने तत्क्षण कहा, महान सिकंदर, यह सच है कि रोटियां ही खाई जाती, मोहरें नहीं खाई जाती, पर मैं केवल इतना पूछती हूं, क्या तुम्हारे यूनान में रोटियों की कमी थी? क्या तुम्हारे यूनान में रोटियों की कमी थी जो हमारी रोटियां छीनने के लिए यहां आ गए?
क्या तुम्हारे यूनान में रोटियों की कमी थी जो हमारी रोटियां छीनने के लिए आ गए? कहते इतना सुनते ही सिकंदर के हाथ से वो थाल गिर गई, नीचे गिर गई। सिकंदर को उस नगर में जो कुछ करना था सो किया। बाद में उस नगर में उसने एक शिलालेख अंकित कराया और उसमें लिखा कि सिकंदर अबोध था, इस नगर की नारियों ने उसे बोध दे दिया। सिकंदर को जीवन के आखिरी में ये समझ में आया कि रोटी ही खाई जाती है, सोना नहीं खाया जाता। मेरे जीवन की मूलभूत उपलब्धि क्या? किसको जीवन की उपलब्धि बताऊं? तुमने कितना पैसा कमाया, तुमने कितनी प्रतिष्ठा बढ़ाई, तुम्हारे कितने सबल परिजन हैं, तुम्हारा कितना अच्छा रूप है, तुम्हारी कैसी प्रतिष्ठा है, मेरी दृष्टि में इन सब का कोई अर्थ नहीं। 4 बातें आज आपसे कह रहा हूं। जीवन की मूल उपलब्धि क्या है? शांतम तुष्टम पवित्रम च सानंदम इति तत्वतः जीवनम जीवनम प्राहु भारतीय सुसंस्कृत। भारतीय तत्व चिंतकों ने जीवन को एक अलग दृष्टि से देखा है। वे कहते हैं जीवन की अगर मूलभूत उपलब्धि कुछ है या जीवन को जीवन के रूप में देखना चाहते हो तो उसी मनुष्य का जीवन सच्चे अर्थों में जीवन है, जिसके अंदर शांति है, तुष्टि है, पवित्रता है, आनंद है। शांति, तुष्टि, पवित्रता और आनंद। महत्वपूर्ण ये नहीं कि तुम्हारे पास कितने साधन हैं, महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हारे मन में शांति है कि नहीं, तुष्टि है कि नहीं, पवित्रता है कि नहीं, आनंद है कि नहीं। बोलो, सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और तुम्हारी शांति एक तरफ, तुम किसे चुनना पसंद करोगे? शांति को। लेकिन आज तो तुम दौलत के पीछे अपनी शांति को गिरवी रख रहे हो। बोलो, आज मनुष्य की अशांति का मूल कारण ये दौलत ही है। ये विचार करो, आज तुम्हारे पास जितना धन है, आज से 20 बरस पहले उतना धन नहीं होगा। स्वाभाविक है, धीरे धीरे बढ़ा है। आज तुम्हारे पास जितना धन है, जितनी दौलत है, आज से 20 बरस पहले तुम्हारे पास उतनी दौलत नहीं होगी। लेकिन मैं पूछता हूँ, आज से 20 बरस पहले तुम्हारे अंदर जितनी शांति थी, क्या आज उतनी शांति है? क्या हुआ? हाँ, जब पैसे कम थे तो शांति ज़्यादा थी, पैसे बढ़ गए तो अशांति बढ़ गई। तो फिर पागलपन क्यों? समझ में आ रहा है? एक दिन मैंने ऐसे ही कहा कि भैया, आज तुम्हारे पास पैसे हैं तब ज़्यादा शांति, जब पैसे कम थे तब ज़्यादा थी। बोले जब पैसे कम थे तब शांति थी। तो हम बोले एक काम करो, कुछ पैसे कम कर दो, शांति आ जाएगी। कुछ पैसे कम कर दो, शांति आ जाएगी। महाराज वो भी नहीं होगा, पैसे कम हो तो और अशांति हो। कितनी बड़ी विचित्रता है। जीवन के प्रति हमारी जो दृष्टि है बिल्कुल बदल गई। संत कहते हैं जीवन अध्यात्म केंद्रित होनी चाहिए, जीवन अध्यात्म केंद्रित होना चाहिए। लेकिन आज लोगों का जीवन वस्तुनिष्ठ होता जा रहा है, पदार्थवादी बन गया है। एक ही मकसद बन गया है, वो है पदार्थ और पदार्थ जन भोग का। इसलिए लोग एक होड़ में दौड़ रहे हैं। दिशा बदलिए, जीवन में शांति होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, शांति चाहते हो कि नहीं? हाँ, चाहते हैं। अरे महाराज, हम जो भी करते हैं शांति के लिए करते हैं, यही करते हैं ना। क्या चाहते हो भैया? हम तो शांति से रहना चाहते हैं। अब तक का जो भी तुम्हारा पुरुषार्थ है
वह सब शांति के लिए है ना? फिर शांति क्यों नहीं आई? बोलो। आपने व्यापार किया, परिवार बसाया, दुनियादारी की, गोरख धंधा बढ़ाया, जो कुछ किया किसके लिए किया? शांति के लिए किया ना। तो जिसके लिए किया वो कहाँ गई? वो शांति कहाँ? हाँ, देखो वो शांति बाई कहाँ है? बैठी तो होगी एक आध। हाँ, आगे बैठी है। अच्छा, वो भीतर की शांति कहाँ? कभी आपने विचार किया? किसी कार्य के लिए प्रयत्न न किया जाए और न मिले तो कोई बात नहीं, पर लगातार प्रयत्न करने के बाद भी परिणाम न मिले तो बात सोचने जैसी है कि नहीं? बोलो। हाँ, देखो, तुमने शांति खोजी, चीज़ों में शांति खोजी, जोड़ करके देख लिया, चीज़ें जोड़ ली, शांति मिली? नहीं मिली? अब तक का अनुभव है? तुमने सब चीज़ें जोड़ ली, चीज़ें जोड़ने के बाद भी तुम्हें शांति मिली? नहीं मिली। तुम सब जोड़ करके शांति नहीं पा पाए, हम सब छोड़ करके शांति पाए हैं। अनुभव दिख रहा है? बोलो। मिला है? अनुभव है ना? तो एक काम कर लो। क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया? बहुत समझदार हो तुम लोग, बोलने की आगे जरूरत ही नहीं पड़ती, कितने इशारे में समझ जाते हैं। काश यही इशारा हमने पहले समझा होता तो आज हमारे जीवन की दिशा और दशा सब बदल चुकी होती। शांति, तुमने अनुभव किया कि हम सब जोड़े तो भी शांति नहीं, और हम सब छोड़े शांति दिख रही कि नहीं दिख रही? ऊपर से भी दिख रही है और भीतर से अनुभव भी हो रहा है। समझ गए? तो क्या करना है? शांति चाहिए, राह बदलो, दिशा बदलो। तुम लोगों का एक और बुरा हाल है। महाराज हम चाहते तो सब है, लेकिन जो सिस्टम चल रहा उसी के हिसाब से, हमारा ढर्रा नहीं बदले, बाकी सब हो जाए। बड़ी मुश्किल। एक बार ऐसा हुआ, एक युवक ट्रेन में यात्रा कर रहा था और अपने दोनों घुटने पर सिर रख करके जोर जोर से रोया जा रहा था। ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, पूरा कंपार्टमेंट खाली था। सामने की सीट पर एक वृद्धा बैठी थी। युवक को रोता देखकर उसे बड़ा कष्ट हुआ। युवक रोया जा रहा है, पहले तो कुछ नहीं बोली, सोचा शायद कोई परिजनों का वियोग होगा, बिछो होगा, सहा नहीं जा रहा होगा, इसलिए रो रहा है। लेकिन जब वो लगातार रोता रहा तो उस बुढ़िया से रहा नहीं गया। उसने उस युवक को पुचकारते हुए पूछा, बेटे क्या बात है, तुझ पर क्या आ पड़ी है, तू क्यों रो रहा है? जैसा कि अक्सर होता है, रोने वालों के सामने कोई अगर थोड़ी संवेदना, सहानुभूति प्रकट करे तो और जोर से रोने लगता है। वो और जोर से रोना शुरू कर दिया। जब वो और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया तो उस वृद्धा से रहा नहीं गया, अपने स्थान से उठी, प्यार से उसके बाल और गाल को सहलाते हुए पूछी, बेटा तू मुझे अपनी माँ के समान मान, मैं तेरी माँ जैसी हूं, बता तुझ पर क्या विपदा आ पड़ी है, मैं हर संभव मदद करूंगी, मुझसे तेरा रोना देखा नहीं जाता। जब वृद्धा ने ऐसा कहा तो धीरे से उसने गर्दन उठाई, बुढ़िया को देखा और फपक फपक के रोना शुरू कर दिया। और अब उसके रोने से तो बुढ़िया से भी रहा नहीं गया, वो भी रोना शुरू कर दी। दोनों रोने लगे और जब रोना इसी तरह जारी रहा तो आखिरकार वृद्धा ने उसको झकझोरा, बोला बेटा बता, तेरा रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा, आखिर तू रो क्यों रहा है? तब उसने धीरे से गर्दन उठाकर कहा, क्या बताऊं अम्मा, मैं गलत गाड़ी पर बैठ गया हूं।
क्या बताओ अम्मा, मैं गलत गाड़ी पर बैठ गया हूं। तो उस बुढ़िया ने कहा, अरे बेटे, गलत गाड़ी पर बैठ गए हो तो रोने से क्या फायदा, अगले स्टेशन पर उतरकर गाड़ी बदल लेना, अगले स्टेशन पर उतरकर गाड़ी बदल लेना। उसने कहा, माता ऐसा तो मैं खुद बहुत देर से सोच रहा हूं, पर सोचता हूं यहाँ पूरा कंपार्टमेंट खाली है, वहां जगह मिलेगी कि नहीं। यही तुम्हारे हाल है कि नहीं। सबको पता है गलत गाड़ी में बैठो। बोलो, सही गाड़ी में बैठोगे गलत में? हाँ बोलो, क्या हो गया? तुम लोग बहुत होशियार दिखते हो मुझे। सही गाड़ी में हो कि गलत गाड़ी में? सबको पता है मेरे जीवन में शांति है, सबको पता है मेरे दुख है, जीवन में दुख है, और तुम्हें यह भी मालूम है कि मैं दुखी क्यों हूं, मेरी अशांति का कारण क्या है, पता है ना। तो राह बदल लो, गाड़ी बदल लो, दिशा बदल लो। महाराज वो छोड़ो, तो जैसा चल रहा है चलो, आप तो बीच का कोई रास्ता निकाल दो। न भूतो न भविष्यति, ध्यान रखना। पुरुषार्थ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है पुरुषार्थ की दिशा। सही दिशा में किया जाने वाला अल्प पुरुषार्थ भी महान फल देता है, और गलत दिशा में किए गए बड़े बड़े पुरुषार्थ भी अर्थहीन होते हैं। कहीं सघन अंधेरा हो और कोई आदमी लठ लेके उस अंधेरे को भगाना चाहे तो उसे हम क्या कहेंगे? बोलो, घना अंधेरा है और अंधेरे में लठ मारो, ए अंधेरा भागो भागो भागो, क्या होगा? उस व्यक्ति को क्या कहोगे? क्या बोलेंगे? बागल में बोलो भाई, ये बागल लग गया ना, अब तो मेवाड़ छूट गया। हाँ, क्या बोलेंगे जो आदमी अंधेरे में लठ मारेगा उसको? है गो, एक जन बोलो, थोड़ा सुन सको। अरे हिंद बागली बोल रहे भाई बा, तो मैं भी जाऊं। थाएगो, रांडो, रांडो तो दूसरे अर्थ में आता है, इस अर्थ में नहीं होगा। मूर्ख को क्या बोलते हैं बागड़ी में? रांडो। चलो, तो ऐसे व्यक्ति को मूर्ख नहीं, मूर्खों का सिरताज कहा जाएगा। अंधेरे में लठ मार रहे, सारी जिंदगी बिता दो अंधेरे में लठ मारने से अंधेरा नहीं भागेगा। अंधेरे को दूर करने का क्या उपाय? नन्ही सी चिराग जगा दो, नन्ही सी चिराग जलाओ, एक पल में सदियों का अंधकार दूर भाग जाएगा। निष्कर्ष क्या निकला? चिराग जलाकर अंधेरे को भगाना सम्यक पुरुषार्थ है, और लठ मारकर अंधेरे को दूर करना गलत प्रयास है। ध्यान रखो, जीवन की दिशा में भी हमें ये ध्यान रखना है। सबसे पहले अपनी दिशा बदलिए, अपनी सोच को आध्यात्मिक बनाइए। अगर आपकी सोच बदलेगी, आपकी चिंतन की दिशा बदलेगी, तो थोड़े से प्रयास से भी सुखी हो जाओगे। और जब तक तुम्हारी भोगवादी मानसिकता होगी, पदार्थवादी सोच होगी, तब तक तुम पदार्थों का अंबार भी क्यों न लगा लो, दुखी ही बने रहोगे। पदार्थ से सुख और शांति की कामना करना, अंधेरे को लठ मारकर भगाने का मूल प्रयास करना है, और आध्यात्मिक जगत में पदार्पण करना, चिराग जलाकर सदियों के अंधकार को दूर करने का सत्पुरुषार्थ करना है। चिराग जलाओ, अंधेरा भगाओ, जीवन की अवधारणा बदलो, जिससे सच्चे सुख का रस ले सको, अपने जीवन का आनंद ले सको। शांति हमारे जीवन का पहला लक्ष्य है। दूसरा साध्य है संतोष, तुष्टि।
हमारे भीतर आनी चाहिए। तीसरी बात है पवित्रता, जो हमारे जीवन का मूल साध्य होना चाहिए। और चौथी बात है आनंद। जीवन आनंद से सराबोर रहे। आने वाले दिनों में मैं इन्हीं 4 बातों का विस्तार करूंगा। रोज 4 बातें ही सुनाऊंगा। ऐसे आपको 4 बातें किसी की नहीं सुहाती होगी। सुहाती है क्या? घर वाली 4 बातें तो रोज सुनाती होगी। सुनाती कि नहीं सुनाती? हाँ महाराज सुनाती है, झेलना पड़ता है, सुहाती तो नहीं है। मेरी 4 बातें सुहाती है कि नहीं, ये और बता दो। सुहाती है। एक बात बताऊं, अगर मेरी 4 बातों को अच्छे से सुन लोगे ना तो जिंदगी में कोई 4 बात नहीं सुनाएगा, किसी की 4 बातें सुनने की नौबत नहीं आएगी। जीवन में 4 चांद लग जाएगा। अपने अंदर एक बदलाव घटित करना चाहिए। हम देखें कि हमारी शांति का मूल क्या है। शांति के पहले मैं आपको आपकी अशांति से परिचित कराऊंगा। जीवन में अशांति क्यों है और उनके कारणों को हम समझकर अपने जीवन में स्थिरता लाने का प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, जिससे हम अशांति से अपने आप को मुक्त कर सके। बंधुओं, हमारे जीवन की जो भी समस्याएं हैं वो भौतिक कम, आधी भौतिक या आध्यात्मिक अधिक है। बाहर की समस्याएं अधिक नहीं है, भीतर की समस्याएं ही असल समस्या है। और जहां समस्या है समाधान भी हमें वहीं और सिर्फ वहीं खोजना होगा। भीतर की समस्या का समाधान हमें भीतर ही ढूंढना होगा, बाहर नहीं। बाहर कहीं समस्या का समाधान नहीं। तो अपने समस्या का समाधान हम अपने भीतर खोजें। धर्म और कुछ नहीं करता। मुझसे एक बार एक युवक ने बोला, महाराज जी क्या धर्म से हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? हमने कहा धर्म के अलावा ऐसा और है क्या जिससे समस्याओं का समाधान हो? ध्यान रखना, भौतिक समस्याएं भले धर्म दूर न करे, पर कितनी भी समस्याएं हैं उनके मध्य शांति से जीने की कला हमें धर्म सिखाता है। और एक बार हमने उसे आत्मसात कर लिया तो फिर हमारे जीवन में और कोई समस्याएं शेष नहीं रहती। मैं आपको वही मार्ग देना चाहूँगा जिससे आप अपने जीवन को आनंद की यात्रा बना सके। जैसे तैसे खींच तान के जिंदगी बिता लेने का मतलब नहीं है। जीवन पाया है तो जीवन को जियो, जीवन को ढो मत। जहां जैसे हो, जिस स्थिति में रह रहे हो वहां अपने जीवन में शांति चाहिए तो सोच बदलनी होगी। अपनी सोच को आध्यात्मिक बनाना होगा। अलग अलग तरीके के लोगों की सोच होती है। ज़्यादातर लोग भौतिक सोच से ग्रसित होते हैं। भौतिक सोच से ग्रसित लोगों का स्वभाव बड़ा अलग होता है। उनके जीवन का एक ही मकसद होता है, वह है पदार्थ और पदार्थजन भोग। वे अपने जीवन को एक अंतहीन दौड़ में दौड़ाते रहते हैं, पर सारी जिंदगी दौड़ते हैं, पहुंचते कहीं नहीं। दूसरे लोग होते हैं व्यवहारिक सोच वाले। उनका नेचर बड़ा कैलकुलेटिव होता है। वह सब कुछ लाभ हानि के ख्याल से स्वीकारते हैं, उसी के अनुरूप उनका जीवन चलता है। और ऐसे लोग जोड़ घटाव से अपना जीवन चलाते हैं। उनके लिए जीवन जीवन न होकर एक व्यापार बन जाता है। व्यापार बन जाता है। उनके जीवन में जीवन का स्थान कम, लाभ हानि का हिसाब किताब ज़्यादा होता है। वो भी बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है, आगे कभी इसकी विस्तार से चर्चा करूँगा। लेकिन जो तीसरी और सही सोच है वो है आध्यात्मिक सोच। आध्यात्मिक सोच जो हमें संसार में रहते हुए भी संसार से अलग जीने की कला दिखाती है, जो हमारे जीवन में सर्वत्र सकारात्मकता के भाव जगाती है। वो सोच आध्यात्मिक सोच जो विषम में सम की स्थापना करे, जो विसंगति में संगति बिठाल दे, जो हमें
दुख भरी स्थितियों में भी मुस्कुराने की कला सिखा दे, वो सोच आध्यात्मिक सोच है। जो हमें सहजीवन का पाठ पढ़ाए, जो हमें प्रेम का पाठ पढ़ाए, जो हमारे अंदर आत्मीयता का भाव जगाए और जो हमें आत्मबोध कराए, वो आध्यात्मिक सोच है। उस सोच को अपने भीतर लेकर के चलिएगा, निश्चयतः वो जीवन आगे बढ़ेगा। कल से मैं इस श्रृंखला को आगे बढ़ाऊंगा, अशांति और अशांति के कारणों की चर्चा करते हुए उनसे हम कैसे बाहर निकले और अपने जीवन को कैसे शांति से भर करके जी सके, इसकी चर्चा आप सबसे कल से करेंगे। आज अधिक विस्तार न दे करके यहीं पर विराम दे रहा हूँ। जैसा आप लोग आज समय का ध्यान रखें, हमारे प्रवचन का ठीक समय 8:20 है। आप अपने निर्धारित समय पर आइए और निर्धारित समय तक का आनंद लीजिए। आज 5 मिनट कुछ जल्दी छोड़ रहा हूँ, 8:20 से 9:20 का प्रवचन का समय है, लेकिन आप उसका समय पर पूरा लाभ लेंगे तो आपको आनंद आएगा। एक भी शब्द छूटे तो जीवन में बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हो सकता है। तो अपनी दिनचर्या को बैलेंस कीजिए। और मैं आपको एक बात कहूँ, मेरे प्रवचन केवल प्रवचन नहीं है, इसे एक प्रकार का मोटिवेशनल कोर्स मानिए। ऐसा मोटिवेशन जिसकी आज आपको आवश्यकता है, जिससे आप अपने लाइफ का ठीक मैनेजमेंट सीख सके। बाकी दुनिया को मैनेज करने की कला में तो आप माहिर हैं, जीवन को बैलेंस करना सीखिए, जिसकी आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, जिनके कारण मनुष्य के जीवन में अशांति है, दुख है, संबंधों में बिखराव है, टकराव है, जीवन में दुराव है, दुविधा है। इन सब का समापन और अंत करना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, और हम ऐसी जागरूकता को आत्मसात करेंगे तभी अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की।